दूसरे पति की चाहत। मेरा गोरा रंग, बोलती आंखें, कंधों तक बलखलाते बाल, चौड़ी छाती, पतली कमर और चिकनी सुडौल जांघें सभी को लुभाती थी। पुरुष मेरे सौंदर्य को देखकर कहते, यह लड़की तो किसी रसगुल्ले से कम मुलायम और रसदार नहीं। इसे देखने के मात्र से ही जन्नत की सैर हो जाती है। मैं सुंदर थी, मेरी यह दृष्टि आकर्षक थी। मैं पुरुषों से मुंह से ऐसे शब्द सुनते ही नारी स्वभाववश खिल जाती और मुझे अपनी खूबसूरती का बरबस ही आभास होने लगता है। मैं बदबुदाए बिना न कर रह पाती। मुझ पर तुम सब मरते हो तो मरो, मैं किसी के हाथ नहीं आने वाली। मैं आग हूँ, आग, मुझे पकड़ने के लिए पानी बनना होगा। मैं सुंदर हूँ, इतनी भोली नहीं हूँ कि अपनी प्रशंसा सुनते ही तुम्हारी बाहों में सम जाऊँ। मैं अभी सोच ही रही थी कि माँ की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैं जैसे सोते ही जाग उठी। माँ मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। मेरी माँ मुझसे कहीं अधिक खूबसूरत थी। यह एक प्रौढ़ महिला थी, लेकिन देखने में 21-22 साल की लगती थी। वह अपने सौंदर्य और स्वास्थ्य के प्रति हरदम सजग रहती थी। वह अपने मुंह से कुछ कहती थी तो नहीं, किंतु उसके मन के भाव अक्सर ही मुझे लगता है कि वह वेदांता अंकल को पसंद करती थी और पापा उसके अनुकूल नहीं है। वेदांता अंकल कहाँ थे, आते थे, और मम्मी से उनका संबंध कब से, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। इतने में मम्मी की चहकती हुई बोली, बेटी तुम आज स्कूल नहीं गई? आज तो छुट्टी है। मैंने यह कहकर मम्मी को देखा। आज उसने गुलाबी साड़ी बांध रखी थी। मम्मी पर गुलाबी कपड़े बहुत ही खिलते थे। उनका रूप में और उसमें और अधिक दमक उठता था। मुझे जहाँ तक मालूम था, मम्मी सस्ती संवरती तभी थी जब वेदांता अंकल घर पर होते थे या आने वाले होते थे। वैसे तो संजना संवरना मम्मी के जीवन का एक अधिक हिस्सा था, लेकिन उस दिन वह विशेष रूप से श्रृंगार करती थी। जब वेदांता अंकल घर पर होते थे, मैं अचानक ही बोल पड़ी, वेदांता अंकल आज आने वाले हैं। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि मम्मी पापा के लिए क्यों नहीं सस्ती संवरती। शायद माँ के सपनों के राजकुमार पापा नहीं, वेदांता अंकल ही हैं। वैसे यह कड़वा सच है कि वेदांता अंकल पापा से अधिक सुंदर और स्मार्ट हैं। अपने आप को हमेशा ही सुंदर बनाकर रखते हैं, कपड़े ढंग के पहनने, और पापा तो बिल्कुल ही ढीले ढाले व्यक्ति हैं। एक ही कपड़े को दो दो रोज पहनते हैं। शेव तभी बनाते हैं जब खुजली होने पर लगती है, और कई टोक दिया जाता है। मैं को तो चुस्त और खूबसूरत पुरुष चाहिए। वेदांता अंकल चुस्त भी है और सुंदर भी हैं। इसी बीच माँ ने मुझे टोक दिया, यह लड़की तो हमेशा ही कुछ न कुछ सोचती ही रहती हैं। जहाँ अपने सहेली माधुरी से मिल आ, वह तुम्हें कल याद कर रही थी। मैं अचानक रह गई। माँ मुझ पर आज इतनी मेहरबान क्यों है? अचानक ही मुझे माधुरी के घर क्यों भेजने लगी? आखिर माजरा क्या है? एक साथ मेरे मस्तिष्क में न जाने कितने ही सवाल उमड़ने लगे, लेकिन मुझे यह पूछने की हिम्मत ही नहीं थी कि तुम मुझे ज़बरदस्ती माधुरी के घर क्यों भेज रही हो? आखिर तुम्हारा इसमें क्या स्वार्थ है? खैर, माधुरी से मिलने के लिए मैं तो बेताब थी, पैदल ही उसके घर चल दी। गाइस, आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना।